मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान पूरा हो चुका है और इसी के साथ नतीजों का काउंटडाउन भी जो है शुरू हो चुका है। इसका जवाब जो है 3 दिसंबर को मिलेगा। मध्य प्रदेश में मतदान 6 बजे तक मतदान हुआ है और अभी तक जो 5 बजे के आंकड़े आए हैं वो 71.1% हैं। अब बताएं कि आप दोनों मेहमानों से पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो सुनाते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। मतदान चल रहा है, जनता उत्साह में है। भांजे भी वोट डाल रहे हैं, लाडली बहना डाल ही रही, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं और विकास को पसंद किया जा रहा है। इसके आधार पर मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। शिवराज जी, आप सुबह से ही लाडली बहनों के बीच में हैं, तिलक करवा रहे हैं, मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अब कलाकार हैं, कोई ना कोई एक्टिंग करेंगे, कोई ना कोई कलाकार करेंगे, कलाकारी करेंगे और अब बेरोजगार नहीं होंगे कि इसके बाद ये एक्टिंग करने बम्बई जाएंगे, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर है। सर, आप 135 कहते रहे, कुछ बढ़ रहा आंकड़ा क्या? हर हालत में 130 प्लस। छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 सीटों पर आज 5 बजे तक मतदान पूरा हो गया। 5 बजे तक 67.3% मतदान हुआ है। इसका क्या मतलब है ये जानने के लिए चलते हैं। सुदीप, आप बताएं। एक जगह जो है लगता है कि जो मतदान है वो का प्रतिशत जो है शायद पिछले बार से अधिक हो जाए और छत्तीसगढ़ में शायद पिछले बार से कम हो। इसका क्या मतलब है सुदीप? बाबा, मैं अभी लोरमी विधानसभा में हूँ। यहाँ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तक देखा है कि अभी भी वोट डाले जा रहे हैं और 5 बजे तक का जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़ेगा। पहले फेज में भी हम देख चुके हैं कि क्या है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे इलाके, बहुत अंदरूनी इलाके हैं जहां पर 5 बजे तक का जो मतदान का प्रतिशत था वो करीब 3.5% फाइनल फिगर में बढ़ा हुआ आया। तो पिछले बार से हो सकता है थोड़ा कम हो, क्योंकि पिछले बार जोगी की पार्टी भी पूरे ताकत से चुनाव मैदान में थी। इस बार के सीधा मुकाबला ज्यादा। इसका मतलब समझा दीजिए दर्शकों को। बाबा क्या कह रहे हैं? पिछले बार से कम मतदान होता है 1-2%, तो इसका मतलब समझा दीजिए दर्शकों को। हाँ, देखिए, पिछले बार से कम मतदान होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर कांग्रेस ने अपने 22 विधायकों के टिकट जरूर काटे हैं, लेकिन 48 से 49 विधायक उसके पहले से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो लोकल लेवल की एंटी इनकम्बेंसी है उसके कारण कुछ जगहों पर जो है मतदान का प्रतिशत कम हो सकता है। और एक कारण ये भी है कि जो जोगी बसपा अलायंस था वो इस बार नहीं है, तो वो जो तीसरा अलायंस मजबूती से अपने वोटों को निकाल रहा था और डलवा रहा था, उनमें भी एक अलूपनेस और इंडिफरेंटनेस है। तो वो उसमें भी शायद एडवांटेज है। देखने को हमको मिले। किसको एडवांटेज है? देखिए, एडवांटेज अभी पूरे फिगर जब आ जाएंगे अलग अलग। यहाँ पर मैं एक चीज बाबा विशेष रूप से बता दूं, ये 3 भौगोलिक हिस्सों में चुनाव हो रहा है। सरगुजा का चुनाव एकदम अलग है, बस्तर का चुनाव अलग है और बीच का जो महानदी मैदान का इलाका है जिसमें 64 सीटें आती हैं उसका चुनाव एकदम अलग है। यहाँ धान का मुद्दा 64 सीटों पर बहुत अहम है। तो ये अगर अलग अलग सीटों पे हमको अलग अलग ट्रेंड देखने को मिला है पुराने सर घूमने पर, और मुझे लगता है कि वो परिणाम में भी दिखेगा। इसलिए पूरे एक बार वोटिंग फिगर आ जाए तब ये कहना उचित होगा कि किस जगह पर, जैसे सरगुजा में अगर कम हो रहा है तो आप ये मान के चलिए कि वहां पर कांग्रेस कुछ सीटें बचा लेगी। चलिए, अच्छी बात है। जाहिर है सुदीप जो है सुदीप अभी कुछ भी कमिट नहीं करना चाहते हैं। अभिषेक, आप बताइए, मध्य प्रदेश में यदि मतदान का आंकड़ा 75% से 75% से अधिक होता है तो उसका क्या मतलब है, हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, मैं मध्य प्रदेश पे भी आऊंगा, लेकिन चूंकि मैं अखंड मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा हूं, तो जहां पे सुदीप बैठे हैं लोरमी में, तो वो जो कह रहे हैं तो मैं उसमें बस ये समझना चाह रहा था उनसे, वो हो सकता है वो मुझे बताते। मैं फोन पे बाद में भी बात कर लूंगा कि लोरमी में अरुण साव की स्थिति, क्योंकि जेसीसी जे से वहां पर कांग्रेस के रिबेल्स आए हैं और इस बार 22 के टिकट काटे हैं भूपेश बघेल ने। तो अगर वो 22 के टिकट कटते हैं तो कहीं ना कहीं से पीछे से सब लोग आए हैं। तो सागर बैस जो है लोरमी में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, वो अरुण साव के सामने खड़े हुए हैं।
जो कि पार्टी प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, और कांग्रेस भी है मुकाबले में, तो त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर भी हो गया। तो इस बार त्रिकोणीय में कांग्रेस। अभिषेक, जी यहाँ एक और एंगल है, यहाँ पर एक रेबेल शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट है जो एक्टिविस्ट है, और वो बहुत स्ट्रांग एक्टिविस्ट है, और वो भी वोट काट रहा है। इसलिए यहाँ अरुण साव को तीन तरफा फायदा हो रहा है। अदरवाइज बिल्कुल, अरुण तो आप साव देखिए कि इस सीट पर बिल्कुल, तो मैं जो बाबा 90 की जो चुनाव है, 90 सीटों का, छत्तीसगढ़ का चुनाव कई जगहों पर मध्य प्रदेश से ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वहां पर जो बस्तर वाला इलाका अगर आप छोड़ दें थोड़ी बहुत, तो उन इलाकों से आप बाहर निकल के आ जाएं, तो वहां पर थर्ड फ्रंट का प्लेयर कहीं ना कहीं बहुत अहम रोल अदा करता है। बीएसपी के में लेकिन आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में अभिषेक, मैंने आपसे मध्य प्रदेश के बारे में पूछा था कि मध्य प्रदेश में यदि 75% से ऊपर होता है, उसका मतलब बताइए। मध्य प्रदेश में अभूतपूर्व मतदान हो रहा है बाबा। मैं मध्य प्रदेश में बैठा हूं। मध्य प्रदेश में अगर ये जो अब से थोड़ी देर पहले मेरी लोगों से बात हुई है, अगर ये 77% से ऊपर चला जाता है, 80% से थोड़ा सा आसपास है, तो इसके मायने कांग्रेस के लिए तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि आज सारे लोग ये कैलकुलेशन करने में लगे हुए हैं कि ये जो वोटिंग हुई है इसमें महिलाओं का फीसदी कितना है। क्योंकि अभी एग्जिट पोल्स के लिए जो अभी इंटरेस्टिंग चीज है कि हम सारे लोगों के फोन यहाँ पे लगातार बज रहे हैं, क्योंकि इस बार जो एग्जिट पोल एजेंसीज हैं वो सारे फोन पर आपसे पूछ भी रही हैं। रिकॉर्डेड मैसेज पे आपको सिर्फ बटन ए या बी दबाना है, बहुत आसान होता है जब ऐसे एग्जिट पोल करने होते हैं। तो जो आप जो कह रहे हैं वो ये कि क्या स्थिति मजबूत थी कांग्रेस की, कांग्रेस का नैरेटिव मैनेजमेंट सही था, मतलब बहुत ज्यादा आगे था बीजेपी के, तो और विज्ञापनों में भी और सोशल मीडिया में भी। तो आप समझ सकते हैं कि उनका और वो एक एंटी इनकम्बेंसी शिवराज जी के खिलाफ है। ये लगातार सारे चुनावी पंडित कह रहे थे, जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अगर ऐसे हालात बनते हैं तो इसकी मूलभूत जो कारण है वो ये कि क्या लाडली बहना योजना भी उस तरीके से कारगर नहीं हुई है, अगर हुई है तो क्या उसका रिफ्लेक्शन हमें ये अभूतपूर्व मतदान में दिखेगा। क्योंकि ये 77% के करीब जाना, मतलब उससे ज्यादा जाने का मतलब होगा कि बहुत कुछ अनयूजुअल हो रहा है मध्य प्रदेश में। अनयूजुअल हो रहा है। एक बस अंतिम संक्षेप में जवाब चाहूंगा सुदीप, इसका मतलब क्या होगा यदि अभिषेक की बात माने तो 80 के करीब 77-78% तक जाता है, संक्षेप में? देखिए, संक्षेप में यह है कि जो 28 सीटों पर उपचुनाव जीतकर जो दोबारा सरकार बनाई गई थी, मुझे ये लगता है कि लोगों ने उसको पसंद नहीं किया है। लोगों ने एक जनादेश दिया था, चाहे कमजोर जनादेश हो। उनकी इच्छा यही थी कि ये सरकार 5 साल चले, और बीच में उस सरकार को बदल के जो सरकार बनाई गई और फिर से शिवराज सिंह चौहान, जिसको हरा दिया था लोगों ने, उनको मुख्यमंत्री चूंकि बना दिया गया, तो मुझे लगता है कि इस बार जनता जो है डिसाइसिव मैंडेट देने वाली है, जिससे कि कोई सरकार बने तो उसको गिराया ना जा सके। जी, बहुत अच्छा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं वह जो मध्य प्रदेश का आंकड़ा कहाँ छूता है। यदि 77% से अधिक मतदान होता है, उसके दोनों मतलब हो सकते हैं, या तो जो है सरकार के खिलाफ वोट हुआ है, लेकिन यदि लाडली बहना का यदि इम्पैक्ट होता है तो क्या वो बीजेपी के पक्ष में जाता है। दोनों बातें जो हैं इस पर लागू होती हैं।